हे प्रभु, असीमित परिमित अनादि अनंत अकाल जन्मा असंख अखंड अभाव अकल्प नाम अनंग लिंग गोचर अखिलान परम पूर्ण केवल और भी आप रूप में मानव रूप में द्वैत भाव से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। शरणागत होता हूँ, अपने को समर्पित करता हूँ। अब मैं नहीं, सब आप ही आप हैं। क्या कैसे होना है करना है सब आप ही जानते हैं, आप ही करेंगे। बतौर परम निर्देशक मुझ पात्र से जो करवाएंगे वह करूंगा, जो करवा रहे हैं वो कर रहा हूँ। जहाँ बैठाए हैं वहीं बैठकर कोटि कोटि बार बार लगातार नमन करता हूँ। हे 700 करोड़ जन जननी रूप मानवता तथा 125 करोड़ जन जननी रूप भारत की जनता, तुम्हारे सम्मुख ही मैं 56 वर्षों के परम तप से सृष्टि के अवलोकन, गुप्त विचरण की रिपोर्ट, आख्या, स्वरूपता, परमता, पूर्णता, केवलता, प्रभुता को सौंप रहा हूँ। देख सुन जान समझ लो, कोई गोपनीयता नहीं है, सब बेपर्दा ही है। हे प्रभु, सब रूप नाम काम तो आप ही का है, अतएव आप तो सब ज्ञान बोध भान कर ही रहे हैं। आत्म दर्शनार्थ ही सृष्टि रचे हैं, तो आप परम दृष्टा सब देख जान ही रहे हैं। फिर भी बतौर मानव जातक, बतौर पात्र रिपोर्ट इस प्रकार है। हे प्रभु, आपकी सृष्टि में तो कोई दोष खोट का सवाल बदतो व्याघात है। बदतो व्याघात शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे आत्मघाती शब्द कहते हैं। जैसे बंध्या पुत्र, ये आत्मघाती शब्द है, इसे अच्छे तरीके से बदतो व्याघात कहा जाता है। यानी अगर बंध्या है, बांझिन है, तो पुत्र कैसे, अगर पुत्र हो गया तो बांझिन कैसे। इस शब्द को बंध्या पुत्र कहते हैं। तो ये बदतो व्याघात कहते हैं, बोलते ही शब्द और वाक्य का व्याघाती हो जाना, आत्मघाती। तो आपकी सृष्टि में कोई खोट दोष है, ये सवाल ही बदतो व्याघात है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप परम पूर्ण केवल हैं। मैं यज जातक बनकर 24 वर्ष पढ़ा तथा पढ़कर द्विज जातक बना। द्विज का जातक का मतलब होता है जो जन्म ले। द्विज जो उसको कहते हैं जो एक ही बार नारी यौन से जन्म लेके दोबारा जन्म ले ले। वो किस रूप में कैसे होगा, जो द्विज शब्द का अर्थ ही होता है दो बार जन्म लेना, दोबारा। यज जातक बनकर मैं 24 वर्ष पढ़ा तथा पढ़कर द्विज जातक बना, पुनः 32 वर्ष पढ़ा। यज मानवों ने जो लिखा है वह तो पढ़ा ही, साथ ही स्वयं को पढ़ा, आपको पढ़ा, आपकी कायनात यानी सृष्टि को पढ़ा, सौर मंडलों और ब्रह्मांडों को पढ़ा, सीप सासा, सीमित परमित, सादि शांत, सादि जिसका आदि हो, शांत जिसका अंत हो, उसको मैं एक शब्द में सीप सासा शब्द से अभिहित करूंगा। सीप सासा को पढ़ा, 14 को पढ़ा, 14 यानी असीमित परिमित अनादि अनंत काल जन्मा असंख्य अखंड अकल्प नाम अनंग लिंग गोचर को पढ़ा, काल और अकाल को पढ़ा, जातक और अजन्मा को पढ़ा, भाव और अभाव तथा संख्या और शून्य संख्यात विहीनता को पढ़ा, ऋक पढ़ा, ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्ट, यथार्थ पढ़ा, नाटक पढ़ा तथा अभिनय पढ़ा, देखा, चिन्मय कोश, मनोमय कोश, मनोभाव तथा उसका सादृश्य देखा तथा स्क्रिप्ट पढ़ा, परम पूर्ण केवल को परम पूर्ण केवल तक पढ़ा, जो देखा जाना वो बयान। हे प्रभु, आपकी सृष्टि रंगीन, रोशन और खूबसूरत है। यह खूबसूरती सूरत हराम की श्रेणी में आ चुकी है। सभी प्रकार से अपाय और उपाय तथा आवश्यकता और आविष्कार के अनुरूप ही है। पारिस्थितिकीय संतुलन की नियमावली प्रभावी है। परिणाम दुखद, अशांत और अस्वस्थ है। हे प्रभु, आपकी सृष्टि में